वाले हैं रोजनमुंड अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, गाटरमैन कोच अभिक्रिया, इटार्ड रिएक्शन और गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। तो ये 5 रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आइए आज इन्हें क्लियर करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है रोजनमुंड अभिक्रिया। रोजनमुंड अभिक्रिया में हम एल्केनोइल क्लोराइड RCOCl का अपचयन PD या BSO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो रोजनमुंड अभिक्रिया एल्डिहाइड प्राप्त करने की अभिक्रिया होती है। तो आइए देख लेते हैं। जब RCOCl का अपचयन PDBASO4 की उपस्थिति में कराया जाता है तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होती है और HCl बाहर निकल जाता है। तो क्या था रोजनमुंड अभिक्रिया? जब भी RCOCl का अपचयन कराया जाता है PD या BSO4 की उपस्थिति में तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होती है। ये होती है एल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन अभिक्रिया में एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया SN+2 HCl की उपस्थिति में कराई जाती है। यह भी एल्डिहाइड प्राप्त करने की विधि होती है, अभिक्रिया होती है। तो आइए देख लेते हैं। RCN की रिएक्शन SN+2 HCl की उपस्थिति में कराई जाती है तो RCHNH प्राप्त होता है, जिसकी जल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर NH3 बाहर निकल जाता है और एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड एंड दिस इज एल्किल साइनाइड। Then next reaction is Gaterman-Koch अभिक्रिया। गाटरमैन-कोच अभिक्रिया में बेंजीन की अभिक्रिया CO+HCl से कराई जाती है। तो बेंजीन के ऊपर CHNH प्राप्त होता है, जिसकी रिएक्शन H2O से कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये बेंजल्डिहाइड प्राप्त करने की अभिक्रिया होती है। ये होता है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, दिस इज बेंजीन। ये रिएक्शन निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है। तो ये थी गाटरमैन-कोच अभिक्रिया। गाटरमैन-कोच अभिक्रिया में क्या होता है? बेंजीन की रिएक्शन हम CO+HCl से कराते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, जिससे हमें बेंजीन CHNH प्राप्त होता है और फिर इसकी जल की उपस्थिति में रिएक्शन कराने के बाद बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण रिएक्शन। गाटरमैन एल्डिहाइड सेम एज गाटरमैन-कोच अभिक्रिया की तरह होती है। इसमें भी क्या होता है? बेंजीन की रिएक्शन HCl और HCN से कराई जाती है, जिससे हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये भी बेंजल्डिहाइड प्राप्त करने की रिएक्शन होती है। बेंजल्डिहाइड। एंड लास्ट रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है, तो आइए इसे भी क्लियर कर लेते हैं। इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया में क्या होता है? टोलुइन की रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड से करी जाती है। टोलुइन की रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड से की जाती है। CrO2Cl2 ये क्रोमिल क्लोराइड होता है क्लोरीन की उपस्थिति में। इसे बेंजीन और CHOCrOHCl की होल ट्वाइस H2O से रिएक्शन कराने के बाद बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये भी बेंजल्डिहाइड प्राप्त करने की अभिक्रिया होती है। तो ये थी 5 रिएक्शंस। क्या थी? सबसे फर्स्ट थी रोजनमुंड अभिक्रिया। RCOCl का अपचयन कराया जाता है PD या BSO4 की
उपस्थिति में जिससे एल्डिहाइड प्राप्त होता है। फिर थी स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया में आरसीएन एल्किल साइनाइड की रिएक्शन कराई जाती है तो लास्ट में एल्डिहाइड प्राप्त होता है। फिर थी गाटरमैन कोच अभिक्रिया। बेंजीन की अभिक्रिया CO और HCl से निर्जल HCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण में भी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। और इटार्ड रिएक्शन में क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है रिएक्शन और बेंजल्डिहाइड